अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत आफियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही क्विक रेसिपी है। सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाली रेड चिली पटाटोज़ हैं। इसे आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ या पूड़ी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे घर में आम सालन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है और घर के आम मसाला जात से ही तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन जिसमें डाल के 1 कप ऑयल और इसके बाद 1 किलो आलू थे जिन्हें छील कर इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिए। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डाल देने के बाद साथ ही अब इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले ऑयल को गरम कर लें और उसके बाद ही कटे हुए आलू इसमें ऐड कर दें। अब इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक ये फ्राई हो जाएंगे। ये देख लिया आप आलू फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना बल्कि लाइट फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर जो है वो लाइट येलोइश कलर आ जाएगा। हम लोगों ने हल्दी भी डाली है, इस वजह से येलो कलर जल्दी आ जाएगा। तो इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब ये अच्छे से 5 मिनट हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर आलूओं को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट येलो कलर ही इसका चेंज करेंगे। अब इन्हें निकालना स्टार्ट करते हैं। जब आप इन्हें निकाल रहे हो तो जो सी आँच है वो बिल्कुल लो कर दे ताकि एक जैसा कलर तमाम आलूओं पर आ जाए। यहाँ पर तकरीबन सारे आलू निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में बाकी के मसाला जार डालकर नेक्स्ट आलूओं की ग्रेवी को तैयार करेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला जात जिनमें है 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पात शामिल है। अब इसे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि खुशबू देना स्टार्ट कर दे। अब इसमें डालेंगे 1 कप प्याज की प्यूरी और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 लार्ज साइज़ का प्याज है, इसकी कटिंग मीडियम साइज़ में की हुई है। इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो आँच है वो मीडियम हाई ही रखी है। प्याज की प्यूरी इसलिए डाली है कि जो उनसे आलूओं की ग्रेवी थोड़ी नहीं बनेगी यानी कि उसका मसाला नहीं बनेगा, तो प्यूरी डालने से उसका मसाला बन जाएगा। और कटे हुए प्याज अच्छे लगते हैं बट ग्रीन पटाटोज़ में, तो इस वजह से दोनों चीज़ों को ऐड किया है ताकि दोनों लुक ही आ जाए। अब इसे मज़ीद 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो से प्याज के कच्चेपन की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी को डाल देने के बाद इसे मज़ीद अच्छे से मिक्स कर कर भूनेंगे। 3 मिनट के तकरीबन लेगी, ये 3 मिनट में भुन जाएगी। जब आप इसे भुन रहे हो तो चम्मच को हिलाते रहिएगा। इसके भुनने की ये निशानी है कि इसके ऊपर रेडिश जो सा टमाटर का कलर है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है और ऑयल भी ये छोड़ देती है। अब ये तकरीबन अच्छे से भुन चुकी है तो अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ डाल देंगे 1 कप पानी। पानी को डाल देने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च पाउडर को डाल देने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर जो आंच है वो मीडियम हाई ही रखी हुई है। तो जो पहले आलू फ्राई करके रखे हुए थे साथ ही वो डाल देंगे। आलू अभी अच्छे से गले नहीं है, सिर्फ ये फ्राई हुए हैं यानी कि इसमें कसर मौजूद है, तो पानी इसी वजह से डाला है ताकि कटे हुए प्याज और आलू अच्छे से गल जाएं। अब आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर पानी जो सा डाला है वो 1 कप डाला है। 1 कप पानी में आलू और यहाँ पर जो प्याज डाले हैं वो गल जाएंगे। अगर आपके आलूओं में थोड़ी सी कसर रह जाए तो आप पानी की मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलूओं को कवर करके 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब आप इसका ढक्कन उठा रहे हो, उठाने के बाद इसे चेक कर लें कि आलू अच्छे से अंदर तक गले हुए होने चाहिए। अब इसे मज़ीद 3 मिनट तक भूनेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। 1 टमाटर लार्ज साइज़ का था और इसकी कटिंग मीडियम साइज़ में कर ली थी और 3 हरी मिर्च थी और इसकी कटिंग भी मीडियम साइज़ में कर ली थी। इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद सिर्फ 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। जो से टमाटर और हरी मिर्च इस वजह से डाली है कि इससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है यानी कि ग्रीनिश और रेड सी लुक आ जाती है, बहुत यूनिक सा लगता है। तो जब आप इसे भून रहे हो तो चम्मच को अच्छे से हिलाते रहिएगा। जब आखिरी 1 मिनट रह जाए तो इसमें डालेंगे अजवाइन।
1 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हाथ से मसलने के बाद ही आप डालिएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद ये आपने लास्ट पे डालनी है जब 1 मिनट रह चुका हो। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। सिर्फ इसके बाद 1 मिनट भुनाई करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू और अजवाइन और कसूरी मेथी से टेस्ट भी आता है। तो अब इसे बंद कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्विक तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिल वक्त के लिए फ़ी अमानिल्लाह।